प्यार की अगर हम बात करें, खूबसूरत फीलिंग है, किसी से भी हो सकता है, और आपकी तो लव मैरिज है, तो बताना चाहेंगे कि मोहब्बत किस तरह से हुई। अब आप माशाल्लाह से अरवी बनाने में भाभी की हेल्प भी करके आए हैं, तो वो सिलसिला यहाँ तक चल रहा है, वो शुरू कैसे हुआ? यार ये किस किस्म का सवाल कर रही है? क्या मतलब सर? नहीं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्यों सर? हमने ये सवाल इस उम्र में आप मुझसे कर रही हैं, तो खुदा का खौफ प्यार करें। मोहब्बत तो सबकी जिंदगी में होता है। नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने मतलब पुरानी मोहब्बतें आप मुझसे पूछें यार। नहीं, मैं नाना बना हुआ हूँ यार। सर मैं शादी कुछ खुदा का खौफ करें यार, आप ये क्या बात कर रही हैं? मोहब्बत की बात कर रही हूँ। नहीं, आपको सवाल करना ही सर, ये किस किस्म का सवाल कर रही है? सर आई एम सॉरी, वेरी बैड। आई एम सॉरी अगर आप नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रीन रूम में अगर आपसे हंस के बात कर ली तो आप मेरे कुछ भी पिछले सवाल जो है वो निकाल लेंगे। शादी से रिलेटेड सवाल है। नहीं, ये शादी अलग चीज है, आप शादी का सवाल कर सकती हैं। आप मोहब्बतें मेरी उठा के आप कह रही है जी कि मोहब्बत कैसे हुई? और नहीं सर, ये वेरी वेरी बैड, ये बड़ी ज्यादती है। आई अपोलोजाइज। इसमें अपोलोजाइज की क्या बात है? आपको ये करना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट में। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं आपको इस उम्र में अब आप मुझसे पूछ रही हैं। कर देती हूँ सर, आपको समझ नहीं आई। मैं ये पूछना नहीं, मैं इतना पागल हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हैं। मैरिज हुई है, अरे हो गई ना, वो तो पास में हो गई। अब अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं सामने बच्चों के सामने आई अपोलोजाइज जाने वाले आप ये अलाउ है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे? वेरी बैड। Why would I ask such a question? ओए यार, बड़ी ज्यादती करवाई है आपने यार। यार सो सॉरी। प्रैंक था ना। ये रिकॉर्ड करे, वो बच्ची रो रही है यार, ये क्या बदतमीजी है यार। मेरी टीम ने आपको बोला था। तो मैं पागल है, मैं तेरे नाले सवाल करा। अच्छा जी, तो इससे दो चीजें जाहिर हुई हैं जी। एक तो आप कभी मोहब्बत के ऊपर सवाल करने वाली नहीं है, कभी भी नहीं। ये एक प्रैंक था, और आपने मगर एंड में जो नेचुरल इंस्टिंक्टिव एक्टिंग थी ना, वो छा गए। जब से महमूद साहब आया, मैं कह रही हूँ बुलबुले में कोई मेरा चांस बन सकता है, और वो कह रहे हैं कि कोई एक्टिंग अगर टेस्ट हो तो मैं शायद नहीं। ये बुलबुले के लिए आप मिसफिट हैं। ये कोई कैरेक्टर एक्टर होगा जहाँ पे बहुत ही इमोशनल सीन होगा, है ना? चल सकता है। वैसे कैसा आपने फील किया? मुझे इतना खौफ आया, इट नेवर हैपेंड। और मेरे गेस्ट जब आते हैं पूछते ही हैं, और ना पहले मैं उसको तमीज से पूछना चाह रही थी कि सर मोहब्बत तो ब्यूटीफुल फीलिंग है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था हाउ टू पुट इट। नहीं, पहले दो एक दफा हंसी है कि शायद मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ तो वो सीरियस हो गए ना। मैंने कहा ओ माय गॉड। महमूद असलम साहब, आपका थिएटर प्ले डबल सवारी बहुत पॉपुलर हुआ, और तकरीबन थिएटर के जितने भी बड़े नाम हैं उन्होंने आपके साथ काम किया, आपने उनके साथ काम किया। लेकिन अब अगर हम थिएटर की बात करें तो हमें उस तरह के प्लेस देखने को नहीं मिलते। मेरा ख्याल है कि डबल सवारी जो था वो ऑलमोस्ट वो आखिरी दिनों में ही था जब थिएटर हमारा कुछ जिंदा था, ऑक्सीजन थी, और वो जिंदा रखा। सुहेल अहमद को क्रेडिट जाता है इस बात का। अब तो खैर स्टेज की शक्ल ही बदल गई है, तो वो बहुत आला प्ले था। वो सुहेल अहमद साहब ने ही लिखा था, डायरेक्ट भी उन्होंने किया था। मस्ताना साहब थे उसमें, अमानुल्लाह, बाद में अमानुल्लाह साहब ने भी किया, सुहेल अहमद, मैं, जवाद वसीम, तो बड़ी अच्छी कास्ट थी। लेकिन उसका जो मज़े की बात थी कि उसमें कोई वल्गर जुगते नहीं थी, कोई किसी किस्म की वल्गैरिटी नहीं थी। हिस्टोरिकल प्ले था और लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होता था। एक सिचुएशन थी कि मैं डाकू बना हुआ हूँ उसमें, तो मैंने ना इसको सुहेल अहमद को किडनैप करके ले आया हूँ। सेठ होता है ये, इसको किडनैप करके लिया। मस्ताना उसका ड्राइवर है, मैं और जवाद वसीम डाकू हैं, और हम उसे पूछ रहे, ओए दस तेरे को बड़ा पैसा दे, वो कसमें खा रहे कि भाईन मेरे को कोई पैसा है, मैं तो गरीब जा आदमी है, मेरे को छोटी सी गड्डी है। उसको अंदर भेज देते हैं। अब वो मस्ताने को लेके आते हैं, जो ड्राइवर है उसका, अंदर सुना तेरा सेठ गड्डी का, मेरे सेठ को भाईजान इन्ना नोटा के ताड़ी सोचा, इधर को बड़ा अमीर आदमी है भाईजान, इधर को बड़ा नोट है। अब हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं उसमें। अब वो उसको बांधा हुआ है हमने सुहेल को ना, तो उधर कहता 10 होए सेठ दे सामने
कहता मेरे को पैसा नहीं है। नहीं ये को बड़ा पैसा आया, बड़ा पैसा। कहता वो उल्लू दे पठिया इतना मेरी गल सुन। सुहेल उसको बुलाता है, कहता ये डाकू है नहीं, इन्हों के सामने बिल्कुल जिक्र नहीं करना कि मेरे को मैं बहुत फकीर गरीब आदमी है। कहता अच्छा ले तो पहले दसना सी। कहता भाईजान भाईजान ए जेरा मेरा सेठ आ, ये तो एडा गरीब है, एडा गरीब है, टका नहीं है ये देखो। टका ना बड़ा मजे से कहते थे। इन्हें जो मैं ड्राइवर रखा है, ये कोल गड्डी तो है नहीं सी, ये तो मेरिया तनख्वाह जोड़ जोड़ के इन्हें गड्डी ली थी। तो उसमें एक सिचुएशन थी कि मैं इन दोनों को ना बांध देता हूँ, दोनों के हाथ ऊपर है जी। और मैं डाकू में वहां ड्यूटी कर रहा हूं, मैं कहता हूँ ओए बोलना नहीं तो तड़ दो ने किसे, मैं कदों बोल लिया पाजा, ए कोशिश कर रही है बोलना मैं तो नहीं बोल रहा। फिर वो कहता पाजा ने ओए फिर बोले नहीं मैं सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछना सी कि मैं खुरक कर लवा। मैं उसी दौर का है अंधेरा उजाला भी, 84 में है शायद, 84 का जी जी शुरू का है 80s का। वो जो एक पोर्ट्रे किया है ना पुलिस को, जी जी कि गुड बैड एंड द अगली, जी सर, जी वो सर। बहुत ही जबरदस्त था उसकी जो थीम लेकिन थी। सर देखें हम कितने साबित कदम लोग हैं कि वो 84 की बात है, वही हाल है अभी तक। सही बात है। आप 50-50 देखें सर, सही बात है। वहीं के वहीं हम वो जो उसमें स्किट्स आते थे वो इसी पे बेस्ड है सारे। जो तब भी आजकल पानी बिजली का वही मसला सब मसले। अभी तक वही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो, मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पॉलिटिशियंस जो है ये पिछले 50 साल से सर हमें सिर्फ तकरीरें करके खुश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। महमूद असलम साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको एक डायलॉग देंगे और आपने डिफरेंट मूड्स में उसको डिलीवर करना है। अच्छा, डायलॉग है ओए की बिल्लू नु चंड पै गई है। अब बहुत नर्वस है और आपने ये बोलना है। बिल्लो नु चंड पै गई है। फनी। हाय बिल्लो नु चंड पै गई है। एंग्री। बिल्लू नु चंड पै गई है। हद हो गई है, मैं मारनी सी ओनू चंड, तू क्यों मारी है ओनू चंड?